चोरी की वारदातों में सबसे ज़्यादा ये इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, चोरी की वारदातें वो वाली जो घरों के बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उसकी बैटरियाँ निकालना। घरों के बाहर अमूमन हमारे यहाँ सोसाइटी में मसला है कि वो मोटर जो होती है, वाटर मोटर, वो बाहर लगा देते हैं, उसको खोल के ले जाना। मोटरसाइकिलों के कार्बोरेटर खोल लेना, या इवन के पूरी पूरी मोटरसाइकिलें ही जो है वो उठा के ले जाते हैं। तो जो अभी तक मुशाहिदे में सबसे ज़्यादा चीज़ें आई हैं, वो सबसे ज़्यादा जो पोश इलाकों के बाहर लोग अमूमन गाड़ियों को खड़ी करते हैं, बाइकों को, उसमें लॉक नहीं लगाते। अच्छा, ये बच्चे क्या करते हैं कि उसको पहले जो है वो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर उनसे स्टार्ट नहीं होती तो इसको वैसे ही धक्का लगा के जो है वो लेके निकल जाते हैं, तो उनको रोकने वाला कोई नहीं होता। अच्छा, इनका तरीका वारदात कुछ इस तरह होता है, ये पहले होता ये है कि पहले आपके घर पर आएंगे, आपसे खाना मांगेंगे, आपसे पैसे मांगेंगे। आप उनको अगर 2 मिनट का वेट या 10 मिनट का वेट कराते हैं कि मैं अंदर से खाना लेकर आता हूँ, तो ये बाहर बैठ के आपके पूरे घर की रैकी कर रहे होते हैं। कि रैकी करने के बाद या तो खुद वारदात कर देते हैं, या अपने किसी दूसरे तीसरे बच्चे को, छोटे को, या किसी और लड़के को भेज के वो सामान उठवा देते हैं। अपना फेस ये क्लियर रखते हैं वहाँ पर। जो बड़ी डकैती होती है उनमें भी ये बच्चे मुलविस होते हैं? देखिए, सिर्फ डकैतियाँ ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि अभी एक मर्डर की वारदात हुई थी, उसके अंदर भी एक स्ट्रीट चिल्ड्रन का नाम आया था। उस मर्डर की रैकी का जो काम है वो उस बच्चे ने किया था। क्योंकि होता ये था, वो बच्चा अमूमन गली के कोने में बैठा रहता था और लोग उसको खाना पीना पैसे वगैरह देते थे, तो लोगों को शक नहीं हुआ कि ये बच्चा क्या इसका मकसद है यहाँ बैठने का। तो जब वो मर्डर हुआ और उनके मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, तो ये इंकिशाफ हुआ कि उस शख्स की आने जाने की टाइमिंग, उसकी एक एक चीज़ की जो टाइमिंग थी, वो बच्चा नोट करके दे रहा था। तो सुहेल सर, कौन है जो इन बच्चों को जराइम के लिए इस्तेमाल करते हैं? देखिए, पूरा नेटवर्क है। मैं अगर पूरे नेटवर्क पे आप नज़र डालेंगे तो आपके कानों से धुआं निकलेगा कि ये किस तरह लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन, सिर्फ यही नहीं कि स्ट्रीट चिल्ड्रन ये डकैतियाँ ही करते हैं या चोरियाँ कर रहे होते हैं, इनसे सबसे बड़ा जो काम लिया जाता है वो गदागरी का लिया जाता है। उस गदागरी का पूरा एक नेटवर्क है, पूरे सिग्नल्स, होटल्स और जो शॉपिंग सेंटर, मसाजिद के ठेके दिए हुए हैं, उन ठेकों से ठेकेदार आके पैसे भी लेते हैं और पुलिस के कुछ लोग उसको सपोर्ट करते हैं। ये बात ज़्यादा आम है कि ये बच्चे मंशियात फरोशों के लिए पैडलर्स का काम भी करते हैं। बिल्कुल, ये ना सिर्फ मंशियात फरोशों के लिए काम करते हैं, ये चोरों डकैतों के लिए काम करते हैं, घरों की रैकियाँ करके देते हैं, मंशियात की सबसे अच्छी सप्लाई करते हैं। उसकी वजह यह है कि अमूमन इस तरह के बच्चे या तो वो कचरा चुनने के रूप में होते हैं, तो अब उनके हाथ में जो बैग होता है उसको अमूमन कोई चेक नहीं करता, तो उसके अंदर कुछ भी ले जाकर कहीं भी जो डिलीवर कर दें या कहीं से लाकर कहीं और पहुंचा दें, किसी को पता नहीं चल रहा उसके बारे में। अच्छा, इन बच्चों की खुद की जान कितने खतरे में होती है? इन बच्चों के साथ अमूमन जो है वो वाक़यात होते हैं ज़्यादती के। अच्छा, इनमें होता क्या है कि इनके साथ अगर कोई ज़्यादती होती है तो एक तो ये बच्चे अमूमन पढ़े लिखे नहीं होते और छोटे ही होते हैं, क्योंकि इनके पास अवेयरनेस नहीं होती कि आपके साथ जो वारदातें हो रही हैं या फिर आपके साथ जो ज़्यादती हो रही है, इसका सही प्लेटफॉर्म क्या है। सेकंड चीज़, अगर ये वहाँ चले भी जाते हैं तो हमारी पुलिस माशाल्लाह आपको पता है कैसी है, वो इनको 2 चमाट मार के और भगा देती है कि आप जाओ यहाँ से, और आप जो है वो किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हो आके। इनको जब गिरफ्तार किया जाता है तो ये आज़ाद भी हो जाते हैं। जो इनके हैंडलर्स हैं, जब इनको निकाल कर आज़ाद करा कर ले जाते हैं, उसके बाद इनको कहाँ लेकर जाते हैं? देखिए, ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि ये कराची शहर में, क्योंकि हम कराची की बात कर रहे हैं, तो कराची शहर में एवरेज तकरीबन 3000 लोग, 3000 स्ट्रीट चिल्ड्रन सालाना पकड़े जाते हैं मुख्तलिफ जराइम में, चोरी में, XYZ किसी भी चीज़ में आप उसको ले लें। उसमें से जो है वो तकरीबन 10% लोग ऐसे हैं कि जो इन बच्चों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करा लेते हैं या पुलिस को कंप्लेन कर देते हैं। 90% ऐसे लोग हैं जो इन बच्चों को वहीं से हम लोग जो है वो माफ़ कर देते हैं या फिर थोड़ा सा एक आध थप्पड़ अप्पड़ मार के भेज देते हैं। ये हमारी टोटल सज़ा होती है। तो ये जो 10% जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उन 10% के केसेस का आप नज़र डालें तो उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं होता। जो देखें, कोर्ट से सज़ाएं मिलती हैं एविडेंसेस की बुनियाद पर, अब इनकी पैरवी करने कोई नहीं जाता, तो वो क्या होता है कि फिर जो माफियाज के लोग होते हैं उनको पता होता है कि हमारा कौन सा बच्चा कहाँ बंद हो गया है, तो वो उसको रिलीज़ कराते हैं। अच्छा, ये बताएं कि माफियाज को क्या नहीं पकड़ सकते? कि इनको पकड़ना आसान नहीं है क्या? जो पकड़ेगा वो खुद माफिया का हिस्सा है। मतलब मैं ओपनली बोल रहा हूँ, पुलिस इस माफिया का हिस्सा है। पुलिस इस पे पैसे लेती है, उनकी बीट बंधी हुई है, उनका पूरा सिस्टम चल रहा है। हमारे जो थाने का इंटेलिजेंस का निज़ाम है वो 90% तो वो इन बच्चों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। ये जो बच्चे हैं, असले के नकलो हमल में भी इस्तेमाल किया जाता है?
बिल्कुल, देखें जब अभी कराची ऑपरेशन हुआ था तो उसके अंदर जो मेन इंकशाफात हुए थे उसमें सबसे बड़ा इंकशाफ ये था कि ये जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है ये असलहे की स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व है।